सबसे पहले बात करते हैं आज कि क्या कांग्रेस 100 का आंकड़ा छू पाएगी। यह यक्ष प्रश्न है, मैं आपके सामने यह रख रहा हूं क्वेश्चन मार्क। 100 का आंकड़ा कांग्रेस छू पाएगी। छठे चरण का मतदान शुरू होने वाला है, यानी कि बस कल सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने कहा है कि 5 चरण के मतदान तक एनडीए कम से कम 325 के आंकड़े को छू चुकी है। ठीक है साहब। दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन और उसके साथ साथ कांग्रेस कहती है कि हम 300 आंकड़ा पार कर चुके हैं। भाई जब दोनों पक्ष 300 और 320 या 325 आंकड़े पार कर चुके हैं तो क्या 600 सीटें हैं हमारे देश में? जाहिर सी बात है इसमें किसी न किसी ने अपने बारे में अतिशयोक्ति ज्यादा प्रस्तुत की है और यह बात ज्यादातर विपक्ष पर लागू होती है, खास करके कांग्रेस के ऊपर। और वो मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि कुछ तथ्यों के आधार पर मैं स्पष्ट करूंगा आपके सामने कि कांग्रेस के लिए 2024 की लड़ाई बड़ी ही मुश्किल लड़ाई है। इसलिए सबसे पहले शुरुआत इस बात को लेकर कि आखिरकार जब आमने और सामने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में होती है तो क्या स्थिति निकल कर आती है, यह जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि तकरीबन 200 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने होती है। तो पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीट है साथ, 4 सीट में से चारों सीट बीजेपी ने जीती, कांग्रेस को मिला 0। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 में से एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली, 0। राजस्थान में 25 सीटें हैं, आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस का खाता 0। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 2019 में कांग्रेस को मिली 1 सफलता, यानी कि 1 सीट हासिल। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, 2019 में कांग्रेस को मिली 2 सीटें। गुजरात में 25 सीटें हैं साहब, 26 सीटें हैं, 26 सीटों में कांग्रेस को मिला 1 भी नहीं, 0 2019 में। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में भी है। पिछली बार 2019 में 28 सीटें बीजेपी को और 1 मिली कांग्रेस को। असम में 14 सीटें हैं, आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी है, 3 सीट पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ा। पंजाब में 13 सीट है, आमने सामने उस वक्त 2 गठबंधन बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहे थे, एनडीए और कांग्रेस, जिसमें आम आदमी पार्टी ने अपनी भूमिका निभाई थी और उसके आधार पर देखा जाए तो कांग्रेस को 8 सीटें यहां पर मिली। हरियाणा में 10 सीटें, आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी। 2019 में कांग्रेस का शून्यबाई सपाटा। यानी कि अगर आप पूरे तरीके से देख लें तो क्या स्थिति निकल कर आती है। 2019 के जो चुनाव हुए उसमें अगर मैं 200 सीटों में कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को देखूं तो कितनी सीटें कांग्रेस ने जीती आमने सामने भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में? मात्र 30 या उससे थोड़ा सा 1-2 सीट आगे, यानी कि 10-12% सीट पर ही कांग्रेस को सफलता मिली। तो क्या 2019 से लेकर 2024 तक में कांग्रेस इतनी सफल हो जाएगी कि 200 से भी ज्यादा सीट जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है वहां कांग्रेस 100 से ज्यादा सीट जीत सकती है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा साहब तो कांग्रेस सीट लाएगी तो कहां से लेकर आएगी, यही बड़ा सवाल है। चलिए अब इसको मैं आगे लेकर चलता हूं। आप कहेंगे कि मैं बहुत ही सीमित बात कर रहा हूं। दरअसल केरल या कुछ ऐसे राज्यों को छोड़ दिया जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो सीधी टक्कर वाली स्थिति है वो मैंने आपके सामने स्पष्ट तौर से रखी है। अब जरा मैं इस बात पर चर्चा करता हूं कि आखिरकार जो गठबंधन किया है कांग्रेस पार्टी ने उसका क्या प्रभाव होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां पर 25 तारीख को मतदान होना है कल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया है, समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया है, आरजेडी के साथ बिहार में गठबंधन है, जेएमएम के साथ झारखंड में गठबंधन है, महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ गठबंधन है। तो अब जो गठबंधन का आधार है उसमें किस तरह से चीजें आगे निकल कर आ रही हैं, चलिए अब आपके सामने सभी गठबंधन की बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें, जिसमें अभी जो चुनाव लड़े जा रहे हैं उसमें क्या स्थिति है साहब। उसमें सबसे पहले यह देखिए कि सिर्फ 17 सीट है जिस पर कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े किए हैं, बाकी सारी सीटें गठबंधन के पास हैं, मेजॉरिटी अखिलेश यादव की पार्टी के पास है। यानी कि 78% उत्तर प्रदेश की सीटें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के पास है। तो 17 सीट में कितनी सीटें कांग्रेस जीत जाएगी कि अपने 100 के आंकड़े के पास पहुंच जाए। चलिए इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की।
48 सीटें हैं महाराष्ट्र में साहब। 48 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें दी हैं उनके तमाम सहयोगियों ने, बाकी सीटें सहयोगियों ने आपस में बांट ली। तो महाराष्ट्र में भी जो गठबंधन है उसमें से 65% सीट पर तो कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है 48 सीटों में से। तो आप सोचिए यहां पर क्या स्थिति होगी। बिहार की बात करते हैं, 40 सीट है बिहार में, 9 सीट पर ही कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी जो खड़े हैं वो भी बिना आरजेडी की जीत के 9 में से कहीं पर भी खड़े होने के लायक नहीं। बिहार में 78% अलायंस के पास सीटें हैं, यानी कि आरजेडी और उनके सहयोगियों के पास, लेफ्ट के पास है, और मात्र 22% सीटें कांग्रेस के पास है। तमिलनाडु जिसको लेकर इतना दम भरा जा रहा है, 39 सीटें हैं साहब। 39 सीटों में से कांग्रेस को मात्र 9 सीटें मिली हैं अपने उम्मीदवार प्रस्तुत करने के लिए। तमिलनाडु में अगर डीएमके के बैसाखी हटा दीजिए तो कांग्रेस यहां कितनी सीटें जीत सकती है साहब। तो बिना डीएमके के वोट ट्रांसफर के कांग्रेस का अस्तित्व विहीन तमिलनाडु होता हुआ दिखाई देगा। तमिलनाडु में भी 77% सीटें डीएमके और बाकी गठबंधन के पास है, यानी यहां भी कांग्रेस मार्जिनल प्लेयर है। झारखंड की बात करते हैं, 14 सीट है झारखंड में, जेएमएम के साथ गठबंधन है। 7 सीटों पर ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है, यानी कि 50% सीट्स यहां पर भी, जबकि कांग्रेस का अपना पूरा बेस है साहब, इसके बाद भी 7 सीट ही मिली, आधी मिल पाई। दिल्ली में 7 सीट है, 7 सीट्स में से कांग्रेस 3 पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है और ये 3 पर जो उनके उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के मोहताज हैं, वरना स्थिति वही होती जो 2014 या 2019 में थी। यानी कि जहां जहां गठबंधन है, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, आप बिहार की बात कर लें, आप दिल्ली की बात कर लें, आप उसके साथ साथ झारखंड की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, इन सभी जगह पर जहां कांग्रेस का अलायंस है, कांग्रेस बैसाखियों पर खड़ी है अपने सहयोगियों के। खुद का जनाधार न के बराबर इन राज्यों में है, तो कांग्रेस है कहां पर? यह बहुत बड़ा सवाल है साहब। इसके साथ साथ आइए बात करते हैं केरल की। जी हां, केरल में आज भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ है और वो ये है कि केरल की 20 सीटें हैं। केरल में 16 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं। यही एक राज्य है जहां गठबंधन होते हुए भी मेजॉरिटी प्लेयर कांग्रेस है, यानी पूरे भारत में या तो बीजेपी के आमने सामने वाली लड़ाई है साहब, जहां कोई गठबंधन नहीं है, या फिर जहां गठबंधन है वहां पर 20-22%, 30% से कम पर ही आप अलायंस में आपको सीट मिली है। सिर्फ केरल एक ऐसा राज्य है जहां 16 सीटें कांग्रेस को उम्मीदवारों को खड़े करने के लिए मिली है। तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस को ऐसी उम्मीद है कि विधानसभा जीतने के बाद, तेलंगाना के जो लोकसभा है, तो विधानसभा जीतने के बाद वहां पर अब ऐसा लग रहा है कि स्थिति बेहतर हो सकती है। तो ये आपको हमने पूरा अभी तक खाका प्रस्तुत किया, लेकिन अभी कुछ एक राज्य बच गए हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट का गठबंधन है। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने यहां पर अपने कई उम्मीदवार खड़े भी किए हैं, लेकिन जरा इतिहास के पन्ने पलटिए। 2019 में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने 2 सीटें जीती थी साहब, 42 सीटों में से। तो क्या आपको लगता है कि इस बार छप्पड़ फाड़ के कांग्रेस को बंगाल में सीटें मिलेंगी, जहां पर की मुख्य लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है? कांग्रेस तो कहीं रेस में है ही नहीं। आइए बात करते हैं उड़ीसा की साथ। एक वक्त हुआ करता था जब उड़ीसा में कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन 2019 के बाद तो कोई नाम लेवा नहीं बचा। 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली साहब, 21 में से 1 सीट कांग्रेस के पास पहुंची। और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि वो 1 सीट भी बमुश्किल पहुंचेगी तो शायद वहां के प्रत्याशी की वजह से। कांग्रेस यहां पर थर्ड पार्टी के तौर पर है और इतनी मार्जिनल है कि उसकी चर्चा इस पूरे चुनाव में हो ही नहीं रही। अब बात करते हैं पंजाब की साथ। पंजाब में 4 पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। कांग्रेस अपनी तरीके से, आम आदमी पार्टी अपने तरीके से, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से और अकाली दल अपने तरीके से, यानी कहीं कोई गठबंधन नहीं। पंजाब में कांग्रेस ने उम्मीदवार 13 खड़े किए। जीतेंगे कितने, चलिए वक्त बताएगा। मैं कहता हूं बेस्ट केस सिनेरियो ले लीजिए, फिर भी क्या हाल होगा। 2019 में पंजाब में कांग्रेस ने 13 उम्मीदवार खड़े किए, 8 सीटें जीती थी। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि कांग्रेस अपने प्रदर्शन को पंजाब में दोबारा दोहरा लेगी। ठीक, अब बात करते हैं साहब आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने किसी के साथ टाई अप नहीं किया। बीजेपी ने टीडीपी के साथ टाई अप कर लिया है
और आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी की वाईएसआरसीपी एक अलग पार्टी के तौर पर है जो कि काफी प्रबल है और वहां पर विधानसभा के चुनाव भी हैं। कांग्रेस ने यहां पर अपना पूरा दमखम झोंका है साहब, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है। पहले नंबर पर बीजेपी, पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई बीजेपी और वाईएसआरसीपी के बीच में है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस। तो कितनी सीटें मिल जाएंगी यहां पर? तो देखिए, मैं सीटों के आंकड़े पर नहीं जा सकता क्योंकि जाहिर सी बात है इसके बारे में अभी कुछ भी कह पाना अपने आप में पूरा नहीं होगा। एग्जिट पोल भी सामने नहीं आए, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन जो अभी तक आंकड़े और जो प्रस्तावित तस्वीर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम ये सवाल खड़े करते हैं कि क्या कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी छू पाएगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और ये तब और ज्यादा बड़ा बन जाता है जब कांग्रेस आज अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में सबसे कम उम्मीदवार खड़े कर रही है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 328 उम्मीदवार खड़े किए हैं साहब, 328 उम्मीदवार। 2019 में कांग्रेस ने 421 उम्मीदवार खड़े किए थे, यानी कि 100 उम्मीदवार कम हैं 2019 के मुकाबले कांग्रेस के। बताइए इसमें सक्सेस रेशियो कहां निकल कर आएगा? 2014 में कांग्रेस पार्टी ने 464 उम्मीदवार खड़े किए थे, तो 2014 के मुकाबले अगर आज आप देखें तो 125 से कम उम्मीदवार खड़े कर दिए गए हैं। और उसके बाद तो और भी स्थिति खराब दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जब आप पिछले 2 चुनावों पर नजर डालते हैं, 2014 और 2019 के आंकड़ों पर, तो फिर उम्मीद पर और पानी फिर जाता है जो तमाम कांग्रेस के समर्थक हैं। 2014 में कांग्रेस ने अपने अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन को प्रदर्शित किया। 44 टोटल सीट कांग्रेस को आई थी। 2019 में कांग्रेस को 52 सीटें मिली, यानी कि अगर आप टोटल इजाफा देखें तो 8 सीटों का इजाफा हुआ था 2014 के बाद 2019 में। तो अगर इस रेशियो के लेकर ही देखें तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी जो कि 52 पर आज खड़ी है अपने दम पर, क्या ये 80 का आंकड़ा भी पार कर सकती है? 100 का आंकड़ा तो दूर की बात है। इसी लिहाज से मैंने आपके सामने ये बड़ा सवाल रखा कि देखिए, टारगेट आप चाहे कुछ भी रख लीजिए। बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं जो ये भी कह रहे हैं कि हमको 125 सीट भी आ जाएगी तो हम गठबंधन की सरकार बना देंगे। हो सकता है, लेकिन जनाब 125 सीट आएगी तब तो। यहां तो 100 के लाले पड़े हैं आपके। यह बहुत बड़ी दिक्कत है जो कि कांग्रेस के सामने है। छठे चरण का मतदान है, इसके बाद चीजें और स्पष्ट होंगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि छठे चरण के इस मतदान में कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती है साहब, एक भी सीट नहीं। यानी कि 58 सीटों पर जो मतदान होने जा रहा है उसमें 2019 में कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं, शून्य, अंडा। ये स्थिति है। तो जाहिर सी बात है काफी मुश्किल कांग्रेस को होने वाली है। लेकिन इस पर हम विस्तृत चर्चा 4 जून को बढ़िया से करेंगे कि कांग्रेस कहां पहुंची।